हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जयंत और आप देख रहे हैं लिव टू लिव। जब भी आप किसी से कहते हैं कि आप जिम जाते हैं या आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है, वो सबसे पहले आपकी बाइसेप्स देखते हैं। मतलब कि अगर आपके बाइसेप्स अच्छे नहीं हैं या ग्रो नहीं कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि आप अपने वर्कआउट को लेकर उतना सीरियस नहीं है। और अगर आपने ये प्रॉब्लम फेस की है जहाँ पे आपके बाइसेप्स की ग्रोथ नहीं है, तो मैं आपको 4 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जिनमें आपके बाइसेप्स की ग्रोथ अच्छी होगी। और लास्ट में देखिएगा आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर बाइसेप्स की एनाटॉमी देखें तो हमारी बाइसेप्स यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होती है। अगर आप फील करेंगे तो आपको 2 पार्ट में बाइसेप्स डिवाइड दिखेगी। यानी कि ये आपकी होती है इनर बाइसेप्स जो कि शॉर्ट हेड होता है, और ये आउटर बाइसेप्स जो कि लॉन्ग हेड होता है। अगर आपने सिर्फ इनर हेड को ट्रेन किया, इनर बाइसेप्स को ट्रेन किया, तो वो जो पीक आप चाह रहे हो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आपको शॉर्ट हेड के साथ साथ लॉन्ग हेड को भी ट्रेन करना होगा। अब अगर मैं आपको सिंपल फ्लेक्शन दिखाऊँ बाइसेप्स का, तो अगर आप बाहर की तरफ मूव करते हो, शॉर्ट बाइसेप्स की मसल्स काम करती हैं, और जैसे जैसे आप इन्वर्ट्स मूवमेंट करते हो आपके आउटर बाइसेप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। मतलब कि अगर आपके बाइसेप्स की पीक नहीं है तो आपको पहला जो टारगेट करना है वो इनर बाइसेप्स के मसल्स को टारगेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज एक सिंपल आपकी बाबल कर्ल है, लेकिन एक छोटा सा वेरिएशन है। अगर आप नॉर्मल बाबल कर्ल करते हो तो आप शोल्डर बिट तक अपने रॉड को पकड़ते हो, लेकिन अगर आपको इनर हेड को ट्रेन करना है तो जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा आपको अपने आर्म्स को वाइड करना होगा। मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा आप वाइड लेंगे और उसके बाद आप अपने नॉर्मल कर्ल्स करेंगे। जैसे आप अपने आर्म्स को वाइड रख के कर्ल लेंगे, आपको ज़्यादा फ्लेक्शन मिलेगा आपके शॉर्ट हेड पे, यानी आपकी इनर बाइसेप्स पे। स्टार्टिंग विद द सेकेंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने देखा है सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड एक्सरसाइजेज में आती है आपका हैमर कर्ल। आपको हैमर कर्ल को इतना ज़्यादा अपने रूटीन में डालना होगा जितना आप डाल सकें। हर बाइसेप्स में आपको हैमर कर्ल डेफिनेटली डालना है। कैसे करेंगे आप करके दिखाता हूँ मैं आपको। अपने डंबल को नॉर्मल 90 डिग्री पोजीशन में लेंगे आप, और कर्ल्स इस तरीके से लाने की बजाय हल्का सा इनवर्ट्स रखेंगे अपने चेस्ट की तरफ। नॉर्मली लोग बाहर या इधर रखते हैं, ऐसा नहीं है, आपको क्लोज में लाना है ताकि आपकी आउटर बाइसेप्स से काम हो। इसलिए हल्का सा आप अपने चेस्ट की तरफ ले आएंगे उसको। तो चलिए देखते हैं। थर्ड एक्सरसाइज इन दिस रूटीन वुड बी योर पीचर कर्ल, बट इसमें आपको अपनी ग्रिप को क्लोज रखना है क्योंकि आप अपने आउटर बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे। द आउटर बाइसेप्स इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक दैट यू गेट इन योर बाइसेप्स। सो फोकस ऑन दिस वन। क्लोज ग्रिप लेंगे हम, सीधे बैठेंगे, एल्बो स्ट्रेट, सारा फोकस बाइसेप्स पे। जितना स्ट्रेच दे सकें आप बाइसेप्स को उतना स्ट्रेस दीजिए। ब्रीथ आउट करेंगे जब हम रॉड ऊपर लाएंगे, स्क्वीज करेंगे मसल। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स। जब भी आप देखेंगे, या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने पैरों पे अपने आर्म के पीछे अपने एल्बो को टिका के कॉन्सेंट्रेशन लगाते हैं। उससे आपको सपोर्ट मिलता है और आपकी मसल्स प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं होती।
आपको वो चीज़ हटा के इस फॉर्म को फॉलो करना है। दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म कंसंट्रेशन कर्ल्स के लिए, जो कि आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा। चलिए दिखाता हूँ। आपका आर्म स्ट्रेट होना चाहिए, एल्बो यहाँ पे फिक्स होनी चाहिए, और जो भी मूवमेंट होगा आपका आपके आर्म्स के बिल्कुल 90 डिग्री से होगा। मूविंग टुवर्ड्स सम टिप्स। जब आप बाइसेप्स कर्ल लगा रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। दिखा, नॉर्मली जब आप अपने आर्म्स को ऊपर लाते हैं तो आपके आर्म्स सीधे हो, इससे आपको जो पूरा का पूरा स्क्वीज़ है वो नहीं मिलता आपकी बाइसेप्स में। आपको क्या करना है, जब आप अपने आर्म्स ऊपर लाएं तो अपने हल्का सा रिस्ट को हल्का सा ट्विस्ट करें आप। इस तरीके से आपका जो स्क्वीज़ है आपके बाइसेप्स पे वो पूरी तरीके से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, जब मैं अपने आर्म्स को ऊपर ला रहा हूँ तो मैं अपने रिस्ट को हल्का सा ट्विस्ट कर रहा हूँ, जिससे मेरे को मेरे बाइसेप्स पे मैक्सिमम स्क्वीज़ मिल रही है। ट्रस्ट मी गाइस, इस तरीके से जो ग्रोथ आपको दिखेगी आपकी बाइसेप्स में वो रिमार्केबल होगी। एंड यू विल से आफ्टर वर्किंग दिस आउट कि आपने ऐसा पंप कभी फील नहीं किया आपकी बाइसेप्स में। टिप नंबर 2, जो भी एक्सरसाइज हमारी बॉडी के पीछे से आर्म को ले आके की जाती है उसमें आपके शॉर्ट और लॉन्ग हिट दोनों ट्रेन होते हैं, और पीक के लिए वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आपको उनसे मिलते हैं। चाहे आप उसको केबल फ्लाई मशीन पे करिए, चाहे आप उसको इंक्लाइन बेंच पे करिए। तो दिखाता हूँ मैं आपको। जब आपका आर्म आपके बॉडी के पीछे से मूव होता है तो आपके दोनों हेड्स प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। आपको यहाँ भी सेम रूल्स फॉलो करने हैं। जब आप अपना आर्म ऊपर लाएं, स्क्वीज अ लिटिल, ट्विस्ट योर रिस्ट, और उसके बाद फील करें आप अपने बाइसेप्स को। आपको पूरा ऐसे खोलना नहीं है, आपको मसल के ऊपर आपको टेंशन हमेशा मेंटेन रखना है, आर्म्स को पूरा खोलना नहीं है। इतने पे आप रोकेंगे, ऊपर लाएंगे, यू स्क्वीज डाउन, स्क्वीज डाउन, स्क्वीज करेंगे आप, ब्रीथ आउट करेंगे। लास्ट टिप, अगर आपको चाहिए कि आपकी बाइसेप्स ब्रॉड दिखे तो बाइसेप्स के साथ आपको अपनी ट्राइसेप्स को भी इक्वली ट्रेन करना होगा, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। अगर आप सिर्फ बाइसेप्स पे फोकस करेंगे और आपका ये नीचे का फैट बचा रहेगा या मसल्स नहीं डेवलप होंगी तो आपके बाइसेप्स को वो लुक नहीं आएगा, वो ब्रॉड लुक नहीं दिखेगा, जिससे कि आपकी जो बाइसेप्स है वो इनकम्प्लीट दिखेगी। सो कीप वर्किंग आउट, हैव अ नाइस बाइसेप्स एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।